हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल अकाउंट्स एंड केवाईसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब से मिस्टर एस सर ने ग्लोबल अपडेट दिया है तब से काफ़ी लोगों के मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सूरज जी मल्टीपल अकाउंट्स का नए प्लेटफॉर्म में क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। काफ़ी लोग चिंतित हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं। तो काफ़ी लोग चिंतित हैं कि मेन अकाउंट को छोड़ के क्या अदर सभी अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा, क्या मल्टीपल अकाउंट्स को नए प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर सेम नेम से मल्टीपल अकाउंट है तो उसका केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा, सारा कैसे कंप्लीट होगा। तो काफ़ी लोग इन सभी सवालों को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है तो वो लोग इन क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी अभी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। रही बात यहाँ पे डिलीट होने की, तो आपका कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा। डिलीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका सभी अकाउंट ओईएस में सेव है। ओईएस यानी कि ऑन पासिव इकोसिस्टम में आपका सभी अकाउंट सेव है, इसलिए आपका कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा। रही बात एक्सेप्ट करने की, तो आपका जो भी रियल एंड वेरीफाइड अकाउंट रहेगा, क्वालिफाइड अकाउंट रहेगा, वो नए प्लेटफॉर्म के लिए एक्सेप्ट ज़रूर किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर केवाईसी की, कि अगर सेम नेम से मल्टीपल अकाउंट है तो उसका केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो ऐसा ने जो अपडेट दिया उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा ने क्या बताया कि सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम में 10 से 12 क्वेश्चंस के ऑप्शन आने वाले हैं, यानी कि लिंक आने वाला है। तो 10 से 12 क्वेश्चंस के आंसर जब हम आंसर अच्छे से देंगे, जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइड होने के बाद ही केवाईसी का प्रोसेस हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, राइट। तो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। केवाईसी करना भी है, कंपलसरी है, लेकिन उसकी डिटेल क्या है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसके बारे में अभी तक ऐसा नहीं कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब तक हमारे पास डिटेल नहीं आती तब तक हमें अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इकोसिस्टम में 10 से 12 क्वेश्चंस का जो फॉर्म है, जो लिंक है, जो कुछ भी है वो आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए 5 अकाउंट है, सेम नेम से 5 अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने मेन अकाउंट को यूज़ करेंगे। हमारा जो मेन अकाउंट है, जिसको हम सबसे ज़्यादा लॉगिन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मेन अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे उसका आंसर देकर, जो भी हमें लगता है आंसर उसको देकर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस हमारे पास जब आएगा, केवाईसी का प्रोसेस क्वालिफिकेशन होने के बाद जब हमारे पास केवाईसी का प्रोसेस आएगा, तब भी हम वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे कि मेन अकाउंट को हम लोग यूज़ करेंगे केवाईसी करने के लिए। जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा मेन अकाउंट का भी, तब हमें वहाँ पर देखना है कि अदर जो हमारे पास बचे हुए अकाउंट्स हैं, 4 बचे हुए अकाउंट हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन उपलब्ध है, राइट। मुझे उम्मीद है कि केवाईसी के टाइम पे, क्वालिफिकेशन के टाइम पे ओईएस प्रोफाइल में चेंज करने का जो ऑप्शन है, एडिट करने का जो ऑप्शन है, अगर ऐसा उसको चालू कर देते, मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि चेंज करने का ऑप्शन चालू हो जाए। अगर चेंज करने का ऑप्शन चालू हो जाता है तो वहाँ पर ओईएस प्रोफाइल नेम चेंज कर सकते हैं हम। अपनी फैमिली में किसी के मदर के नेम से, फादर के नेम से, ब्रदर सिस्टर, किसी के नेम से भी उन अकाउंट का नेम चेंज करके आप उनका भी सेम प्रोसेस करवा सकते हैं। केवाईसी क्वेश्चंस जो भी है, तो जो प्रोसेस आपने फॉलो किया वही प्रोसेस वो भी फॉलो करके उस अकाउंट को भी वेरीफाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास ये हो सकता है। या फिर इसके अलावा अगर ऐसर ही मल्टीपल अकाउंट्स के लिए कोई ऑप्शन, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको नेम चेंज करने की ज़रूरत ही ना रहे, तो वो भी ऑप्शन अपने पास हो सकता है। अगर ऐसा जो भी उनके पास बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सजेशन था, कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि केवाईसी की अभी हमारे पास कोई भी डिटेल, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि केवाईसी का प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ भी अभी हमारे पास नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अभी रिलैक्स रहना है, हमें यहाँ पर चिंतित नहीं होना है। आपके पास एक अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, जो भी है, आपको यहाँ पर चिंतित नहीं होना है। जस्ट वेट कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है, 10 से 12 क्वेश्चंस का लिंक आने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो सबसे पहले आप अपने मेन अकाउंट को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद जब हमारे पास केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब उस समय
जो केवाईसी की डिटेल आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है एक मेन अकाउंट के लिए, और अगर किसी के पास मल्टीपल अकाउंट है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे उपलब्ध है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है अभी आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे मल्टीपल अकाउंट्स को लेकर हो, केवाईसी को लेकर हो, अगर बच्चों के नेम से अकाउंट है, वो 18 साल से नीचे हैं, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे लीडर्स के थ्रू एसर के पास जा चुका है। हमारे लीडर्स एसर से, जो हमारे अथेंटिक लीडर्स हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन है, तो एसर से कांटेक्ट कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी तो वो हमें गाइड करते रहेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी हमें ऑफिशियल डिटेल्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है। जो भी होगा रियल टाइम पे हमें पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स पे मैटर करेंगी कि केवाईसी का क्या प्रोसेस है, कैसे होना है। तो उस टाइम तक हमें यहाँ पर वेट करना, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स।